नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पश्चिम बंगाल में जाकर रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है और ऐसे 2 रोहिंग्याओं को पकड़ा है जो एक गिरोह चलाते थे कि पश्चिम बंगाल और रोहिंग्या से जो बॉर्डर पार करके भारत की सीमा में आ जाते थे उनको फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनका हिंदू नाम रखकर उनको जगह जगह पूरे भारत में स्थापित करना, और वो सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा था। पूरा एक गिरोह पकड़ा गया था जिस तरह से उन्होंने फर्जी भारतीय पासपोर्ट तक बनाए। ये एक गंभीर मामला था, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश की एटीएस को ये बड़ी सफलता मिली है और इसमें अभी तक 20 ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें कुछ लोग तो दिल्ली में बैठकर इस पूरे गिरोह को चला रहे थे और वो पश्चिम बंगाल में बैठे हुए वहाँ उनके कुछ लोग हैं जिनके आधार पर वो आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बैंक खाते खुलते थे और उन्हीं के सहारे फिर वो आगे की प्रक्रिया करते थे। और यहाँ तो एक और चौंकाने वाला खुलासा उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया कि जो ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं इसमें एक नूर अमीन। ये नूर अमीन व्यक्ति जो है ये पूरा नेक्सस चला रहा था और इसने नाम अपना रख दिया सुदीप महती और अपने को बताया कि मैं 24 परगना पश्चिम बंगाल एड्रेस में लिखा है। यानी कोई अगर आमतौर पे पुलिस वाले चेक करें तो आमतौर पे क्या करेंगे, आईडी दिखाओ भाई, आधार कार्ड, और आधार कार्ड दिखाएंगे तो सुदीप महती कहाँ का रहने वाला है, 24 परगना कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। एक रोहिंग्या भारत की आईडी बनाकर हिंदू नाम से स्पेशली रह रहा है ताकि कोई शक ही ना करे। अब यह काबिले तारीफ है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने ऐसे लोगों को भी खोज निकाला है। इसके लिए योगी जी को धन्यवाद जाता है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद जाता है कि जिस तरह का ये काम है चैलेंजिंग कि रोहिंग्या आए म्यांमार से चलकर बांग्लादेश पार करके नाम परिवर्तन कर दिया, सारी आईडी उनके पास फेक है और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर इनको खोज कर निकाल रही है तो एक वो कहावत है ना कि रेत में से सुई ढूंढ के लाना, बिल्कुल ठीक उसी तरह का काम है। तो अब आप देखिए कि एटीएस ने अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से उनको खोजा है और जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं इनसे अभी जानने की कोशिश की जा रही है कि आपने किस किस की फर्जी आईडी अभी तक बनाई है। यूं तो ये लाखों में लोगों की फर्जी आईडी बनाकर उनको भारत में बसा चुके हैं। अब उनको खोज के लाना इतना मुश्किल काम है क्योंकि इन्हों के पास भी उनका फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस पहल को किया था कि जहां भी उनके पास रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की सूचना मिलती थी उनको हर डीएम को आदेश दिए गए कि उनको खोज कर वहां से भगा दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली बॉर्डर लगा हुआ है यूपी से और वहां जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनका स्वागत किया कि उत्तर प्रदेश से आपको भगाया जा रहा है, दिल्ली सरकार आपको स्वागत करेगी। अमानतुल्लाह खान पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से जो है वो नोएडा से सटा हुआ जो एरिया है सरिता विहार बैराज वहाँ इनको भगाया गया, जगह खाली कराई गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्होंने टेंट लगा दिया, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, पानी पहुँचा दिया और कहा कि आपको राशन भी मिलेगा, चिंता मत करो, दवाई भी मिलेगी, वहीं डॉक्टर चेक करने आएगा। यानी जब सरकारी सुविधाओं पर ये पलेंगे, सरकार इनकी मदद को खड़ी हो जाएगी, तब फिर मुश्किल है कि इनको खोज पाएं। और ये देश के लिए खतरा किस तरह से है तो हमने देखा है, गोकशी हो वहां ये पकड़े जाते हैं, लूट हो डकैती हो उन काम में ये पकड़े जाते हैं। क्यों? और सीधा सीधा है कि ये तो रोहिंग्या है, म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, इनका इस देश से क्या लगाव हो सकता है। और इसलिए ये सीए के विरोध के टाइम में भी देखा था कि दिहाड़ी मजदूर की तरह बैठकर पैसे लेना, खाना पीना और देश विरोध में इनको आंदोलन करना है। दिल्ली का दंगा जब सीए के विरोध के समय में हुआ उसमें एक रिपोर्ट ये थी कि जो भजनपुरा में दंगा शुरू हुआ था ये बसों से भर के लाए गए थे, उत्तर प्रदेश से आए और ये प्लानिंग के तहत चलते हैं कि आप देखिए माइंड सेट है पूरा कि जो राज्यों का बॉर्डर एरिया है ये वहां रहेंगे। दिल्ली में जो दिल्ली का बॉर्डर गाजियाबाद से सटता हुआ एरिया है साहिबाबाद, ये वहीं रुके ताकि अपराध करो और राज्य की सीमा में दूसरे में प्रवेश कर जाओ, पकड़ ही ना पाए। पूरा समाज इनको समाने में लगा हुआ है, छुपाने में लगा हुआ, बताएंगे नहीं आपको। झुग्गियों में चले जाओ,
वहाँ पुलिस को खोज निकालने में एक बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं आपको बताएं, दूसरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्तार अंसारी के ऊपर की है, और मुख्तार अंसारी जो कि बहुत बड़ा एक दहशत का पर्याय बन गया था उत्तर प्रदेश में, आज की डेट में जेल के अंदर बंद है, और उसकी पत्नी और उसकी खुद की संपत्ति पर बुलडोजर महाराज जी का चला है। योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, अब इसके चलते वहाँ जो है आपको बताएं कि आजमगढ़ के एसपी हैं अनुराग आर्य, उन्होंने ऐसी एक संपत्ति का पता लगाया उनके पास सूचना पहुंची कि लखनऊ के अंदर एक जो है हुसैनगंज विधानसभा मार्ग पर 2007 में एक उद्योगपति से एक प्लॉट की जबरदस्ती रजिस्ट्री करा दी, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ है, उसको केवल 5 लाख में लिया गया। यानी पैसे दिखाने पड़ते हैं, पैसा देना पड़ता है जब रजिस्ट्री होती है। 5 लाख रुपए का पेमेंट दिया और रजिस्ट्री कराई 3 करोड़ के प्लॉट की। अब जब योगी जी पर लोगों का भरोसा जमा है कि योगी सरकार इस समय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लोगों को न्याय मिल रहा है, और जो गैंगस्टर थे उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की है, तो अब लोग निकल करके आ रहे हैं। और ऐसी एक एप्लीकेशन आई तो इस पर कार्रवाई करने के लिए जो एसपी हैं आजमगढ़ के अनुराग आर्य, उन्होंने बाकायदा इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, और अब ये 3 करोड़ की संपत्ति ये मुख्तार अंसारी की जब्त होगी। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी तो पछता रहा होगा कि तुमने किस समाजवादी या बसपा सरकार में तुमने जो ये अपराध किए, आज योगी बाबा जी हैं, अब छूटने वाला नहीं है। एक के बाद एक इतने केस हैं कि जीवन की अंतिम सांस अब ये जेल के सलाखों के पीछे लेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी की पुलिस काम कर रही है, उसके बावजूद भी कुछ लोग प्रशासन को उकसाने में लगे हैं। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मुद्दा कुछ है नहीं, योगी जी ने इतने काम कर दिए, लोग शासन प्रशासन कानून व्यवस्था से खुश हैं, तो उनको लगता है तुम्हें कोई वोट देगा नहीं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा से दूसरे नंबर पर रहेगी, उसको लगता है कि किस तरह से सरकार बनाए। और पिछली बार जो पहले जब कभी समाजवादियों की सरकार रही है, उनका इतिहास है कि उन्होंने MY समीकरण चलाया, यानी मुस्लिम वोट उनका थोक रहा है। लेकिन आज की डेट में उनको लगता है कि ये मुस्लिम वोट उनसे खिसक रहा है, क्योंकि होड़ मची हुई है। जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस है, वो भी मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए अपने नेताओं को कह चुका है कि उल जलूल बयान दो। तो सलमान खुर्शीद जो है ISIS से और बोको हरम से तुलना कर रहे हैं RSS की, हिंदुत्व की, और इसलिए कहा गया है उनको कि तुम ऐसा बोलो ताकि मुस्लिम वोट हमें मिलें। इसी तरह सिद्धू गया और पाकिस्तान में जाकर के कहता है इमरान खान मेरा बड़ा भाई है। ये कहा गया है कि तुम ऐसा करो, क्योंकि कांग्रेस का भी एक ही आधार है, काम करो या ना करो इस देश में, कितना भी भ्रष्टाचार करो इस देश में, लेकिन हाँ आपस में लड़ाओ, लोगों को दंगे कराओ, और यहाँ हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान वोट ले जाओ, उनको डरा डरा के RSS वाले आ गए तो तुम्हें खा जाएंगे। हालांकि अब राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर लें, उनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार ने जो विकास उत्तर प्रदेश में किए हैं, उसके बाद आज की डेट में भी जितने सर्वे हुए हैं उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, 4-5 सीटें से ज्यादा मिलती दिख नहीं थी। तो इसलिए फिर भी वोटों के लिए ध्रुवीकरण तो करेंगे। एक तरफ ओवैसी आ रहा है, एक तरफ कांग्रेस आ रही है, तो समाजवादियों को लगता है कि साहब हम तो पिछड़ गए, मुस्लिम वोट कैसे आएंगी, तो अपने नेताओं को मैदान में उतारा है। अब आपको बताएं उसके चक्कर में क्या करते हैं वो, डासना, यहाँ धौलाना के, गाजियाबाद जिले का धौलाना है, यहाँ पर उनके MLA है, और वो MLA बयानबाजी कर रहे हैं, खुलेआम वीडियो उनकी वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि गो तस्करों पर जो पुलिस गोली चला रही है इसका वो बदला लेंगे। और किससे लेंगे? कह रहे हैं बीजेपी वाले जो नेता हैं बीजेपी के, उनके बाप से भी लेंगे। यानी इस तरह की बदजुबानी खुलेआम करना, लोगों को उकसाना, वो दंगे के लिए उकसा रहे हैं कि भाई शांत बैठे हो, 2022 का चुनाव आ गया, 3 महीने बाद चुनाव होना है यूपी में, और दंगे कहीं हो नहीं रहे, तो कराओ। तो करेंगे कैसे? माइक ले लिया और खड़े हो गए, भाइयों गो कसी के नाम पर, गो तस्करी के नाम पर तुम्हारे ऊपर पुलिस अत्याचार कर रही है, बीजेपी के नेताओं के कहने से गोली चलाई जा रही है, और इसलिए इनके बाप को भी देख लेंगे। इस भीड़ को भड़का रहे हैं, दंगा कराना चाहते हैं। लेकिन अब पुलिस ने संज्ञान लिया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे जो भी लोग हैं जो ये सोचते हो कि योगी जी को वो दंगे कराकर
बदनाम करके किसी तरह गुंडागर्दी से हरा ले जाएंगे, उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। क्योंकि आपको बताएं, पूरा ध्यान योगी जी की पुलिस प्रशासन, योगी जी का, अमित शाह जी का और मोदी जी का उत्तर प्रदेश की एक एक गतिविधि पर है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार इनकी वो चाल नहीं चलेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी, कि ये लोगों को लड़ाकर वोट नहीं ले सकते। मोदी जी और योगी जी का विकास का एजेंडा ही सबसे ऊपर रहने वाला है। ये मैं एज ए राजनीतिक विश्लेषक बता रहा हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, ध्रुवीकरण करके कुछ सीटें ले जाएंगे, निश्चित रूप से नहीं। कुल मात्र 40 के करीब, मेरे हिसाब से 40-50 सीटें समाजवादियों को मिलेगी। भारी बहुमत से योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। वंदे मातरम।